स्वामी की जय। गोविंद बंदगिरी महाराज की जय। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से स्वामी की जय। स्वामी की जय। आगे चलो आगे। ब्रह्मलीन महादेव गिर जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से शिव और शक्ति स्वरूप छड़ी मुबारक को लेकर हम मुख्य यात्रा के लिए चले, वहाँ से प्रस्थान किया। सबसे पहले हमने शिव मंदिर सूर्यार श्रीनगर में पूजन किया। उसके पश्चात पामपुर में पूजन हुआ शिव मंदिर में। उसके पश्चात बिजबहाड़ा में हमने पूजन किया और अब आपके सामने मैं इस मार्तंड तीर्थ में उपस्थित हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। और इसके बाद हम यहाँ से चलकर हमने पहलगांव जाने से पहले गणेश बल, वहाँ पर लिद्दर नदी के उस पार गणेश जी का मंदिर है, वो वहाँ पर हम पूजन करेंगे। उसके पश्चात आज की रात्रि और कल की रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में, दशमी और एकादशी। द्वादशी की रात्रि हम रात्रि पड़ाव करेंगे चंदनवाड़ी में। त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग में। चतुर्दशी को पंचतरणी, जो कि 30 अगस्त का दिन है। इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 को ही मनाया जाएगा, लेकिन जो श्रावण पूर्णिमा है वो सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है। ये ठीक यही परिस्थिति पिछले वर्ष भी बनी, तो इस बार भी हम 31 अगस्त प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चलेंगे पंचतरणी से, और 5 बजे से पहले हम प्रयास करेंगे कि पवित्र गुफा में पहुँच जाएं। और सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य उदय होते ही हम ये पूजा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये तिथि श्रावण पूर्णिमा सूर्य उदय के साथ 31 अगस्त को है। तो ये पूजन हमारा जो पारंपरिक पूजन है उस पवित्र गुफा में, जहाँ पर माता पार्वती के आग्रह करने पे भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। तो वहां पर हम ये पूजन करेंगे, वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया जाएगा। और 31 अगस्त की रात्रि वापस आकर फिर हम पंचतरणी में विश्राम करेंगे। 1 सितंबर को पंचतरणी से शेषनाग चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। 2 सितंबर को लिद्दर नदी पहलगांव के किनारे पूजन विसर्जन और उसके पश्चात महात्माओं का भोज। और इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी हेमानाथ जी की यात्रा है वह पूर्ण होगी। जहाँ तक इस वर्ष की यात्रा है तो ये अपने आप में एक असाधारण यात्रा थी। असाधारण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इस वर्ष 2 श्रावण थे, 2 मास श्रावण था। श्रावण मास का अर्थ है आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर, जो कि इस वर्ष 3 जुलाई को था। आपको स्मरण है हमने आके वहाँ पूजन पहलगांव में किया। तो पारंपरिक और धार्मिक रूप से उस यात्रा का शुभारंभ आषाढ़ पूर्णिमा के दिन। तो आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक का जो समय है उसको श्रावण मास कहते हैं, लेकिन ये इस बार 2 श्रावण मास थे और ऐसा निर्णय उस समय किया गया कि ये 62 दिन की यात्रा होगी। ऐसी परिस्थिति आज से 19 वर्ष पहले 2004 में भी बनी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पूरी यात्रा 2 मास नहीं संभव हुई। लेकिन इस बार जो यात्रा चली उसमें प्रशासन ने बहुत तैयारी की, काफी समय पहले से ही इसकी तैयारी की गई, व्यवस्थाएं फैसिलिटीज बड़ी, और
जो बाल टार वाला ट्रैक है, मुझे बताया गया लगभग 5 फीट उसको बड़ा किया गया है। तो कुल मिला के जो तीर्थ यात्री थे जिनसे मेरी चर्चा हुई वो संतुष्ट थे यात्रा से। लगभग 4.5 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए और सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। तो संतोषजनक बात यह है कि हालांकि संख्या मेरी जैसी मैं अपेक्षा करता था उससे काफी कम है। तो लेकिन कोई खास सुझाव जो आप राज्य सरकार को देना चाहेंगे, और ये भी बताइए हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद के हवाले से जो इस बार यात्रा का प्रतीक रहा है और मार्केट ने मिसाल कायम की है, इस हवाले से आप एक बार अपना प्रश्न दोहराएंगे? ये आवाज कोई खास सुझाव जो आप एलजी सरकार को देना चाहेंगे ताकि यात्रा और बेहतर हो जाए? यात्रा ये इतना बड़ा अफेयर है कि इसमें प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर करने की यहाँ हमेशा से गुंजाइश है। तो मुझे लगता है प्रशासन और जो हमारे ऑफिसर्स डिप्यूटेड होते हैं वो अपनी जो स्थान पे वहाँ बैठे हुए हैं अपने अपने कैंप्स में, वो गवर्नमेंट को सुझाव, श्री यमुनाजी श्राइन बोर्ड को भी सुझाव देते हैं। तो उनके सुझावों जो 2 मास एक स्टेशन पे रहा या 15-15 दिन के ड्यूटीज पे रहा, वो बेहतर स्थिति में होता है बनस्पत उनके जो पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं यात्रा को। उनके सुझावों को संज्ञान में लेना चाहिए और आने वाले समय में उनकी जो सुझाव है उनको पकड़कर आगे और इसको बेहतर। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद के हवाले से क्या आपको लगता है कि इस बार बहुत सारी कम्युनिटीज ने आपका भरपूर तरीके से वेलकम किया? निश्चित रूप से मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो हमारा जो कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, एक तो यहाँ के लोग जो है भावनाप्रद है, भावनाओं से है। और ये जो अमरनाथ जी की यात्रा है ये अपने आप में एक यूनिक यात्रा है। हम जानते हैं कि जो स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है ये एक हिंदुओं की यात्रा है, लेकिन ये यात्रा कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में ये एक नॉन फैक्ट है कि ये मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है। लेकिन हमेशा से यहाँ का जो आवाम है उसने ताउन किया। और जो मैं जिस संदर्भ में बात आपने पूछी, ना केवल यहाँ हमारा जो कल्चर है, मैं इसको कहता हूँ, आई विल टर्म इट एज प्लूरलिस्टिक कल्चर। व्हेन आई से प्लूरलिस्टिक कल्चर, दैट मीन्स that every citizen, every Indian has the liberty to learn